पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सीडलिंग लगाने के लिए विंटर की सब्जियों के लिए जो फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह होती है, उसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करें, सॉइल मिक्स कैसे तैयार करें। आज के वीडियो में पूरी सीड सोइंग बताऊंगी आपको और सारी सावधानियां कैसे रखें, क्या गलतियां न करें, डिटेल में बात करूंगी। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ और 13 सितंबर है। हमें 15 सितंबर तक ये सीड सोइंग कर ही देना चाहिए। और ये मैं ट्रे ख़रीद कर लाई हूँ और ये हमें 30 रुपए में मिली है। मैंने इस ट्रे को एक बोरी पर रखा है, वो इसलिए कि अभी तो हम इसे टीन शेड के नीचे लगा रहे हैं, बाद में हम इसे उठाते हैं तो दिक्कत आती है, तो बोरी सहित घसीट के उठा लेंगे। और ये देखिए, अगर ऐसी ट्रे नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है। ये फूड कंटेनर बहुत अच्छी ट्रे बन जाएंगे। फूड कंटेनर भी नहीं है तो इस तरह की गोल ट्रे यदि आपके पास हैं तो आप उसमें भी सीडलिंग लगा सकते हैं। सब्जियों की सीडलिंग, फूलों की सीडलिंग, सारी सीडलिंग अभी लग जाएंगी। तो मिट्टी का डिटेल चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मेरा इससे पहले का वीडियो देख लें। ये जो चौकोर खाने हैं, इनमें अच्छे दबा के मिट्टी भर दें। दबाते समय बहुत ताकत नहीं लगाना है कि बिल्कुल पत्थर जैसी कड़क मिट्टी हो जाए, लेकिन अच्छे से फिल करना है, होल नीचे से खाली नहीं रह जाए। अन्यथा पानी देने पर मिट्टी नीचे चली जाएगी और फिर कम मिट्टी रह जाएगी, आपको दोबारा फिर ऊपर से मिट्टी डालनी होगी। तो ये जो ट्रे आती है, एक छोटे साइज के खांचे वाली भी आती है, एक बड़े साइज के। मैं थोड़े बड़े वाले लाई हूँ और मैं आपसे भी कहूँगी कि थोड़ी बड़ी अगर लेंगे ना तो पौधा लंबे समय तक सीडलिंग ट्रे में चल जाता है। और ये हमारी पौध तैयार हो जाती है लगभग 1 महीने में। हम मिट्टी बहुत अच्छी बना रहे हैं, हम बो भी बड़े नियम से रहे हैं, लेकिन अगर हमारा बीज खराब रहा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। मौसम की परिस्थितियाँ या तापमान गड़बड़ रहा तब भी हमको दिक्कत हो सकती है। देखती हूँ मैं मुझे कितनी सफलता मिलेगी। और बहुत कुछ बीज की क्वालिटी पर निर्भर होता है। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का, उसकी अंकुरण क्षमता ज़्यादा है तो थोड़ी कम मेहनत वाली मिट्टी में भी तैयार हो सकता है बीज। तो देखो, मैंने ये सारे छोटे डिब्बे भी तैयार कर लिए हैं। तो आज मैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, पर्पल पत्ता गोभी और चुकंदर के बीज डाल रही हूँ। 1-2 फूलों के भी बीज डालूँगी। और आप वैसे सीजनल सारे फूलों के अभी डाल सकते हैं। मैं डायंथस खरीद के लाई हूँ, हॉलीहॉक है, एक पेपर फ्लावर, तीनों के बीज मैंने डाले। तो पेंसिल जैसी किसी चीज़ से ये जो छेद कर रहे हैं, ध्यान रहे बहुत गहरा होल नहीं करना है, क्योंकि बीज जैसे ही डालेंगे तो वो बहुत गहराई में चला जाएगा और फिर उसे अंकुरित होने में परेशानी होगी। ये फूल गोभी, चलिए सबसे पहले इसी के बीज डालते हैं। ठीक राई के दाने की तरह इसके बीज होते हैं। और ये हमें 20 रुपए का पैकेट मिला है, लगभग 50 दाने होंगे। इसमें से 25 तो उग ही आना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। एक एक दाना एक एक होल में डाल दें आप। अगर 2 भी पड़ जाता है तो आप बाद में थिनिंग करके, यानी एक को हटा के एक रख सकते हैं। और अगर बीज गहरा पड़ेगा तो अंकुरित नहीं होगा। पानी ज़्यादा हो गया इस मिट्टी में तो बीज सड़ जाएगा, पानी कम हो गया तो कम पानी से भी मर सकता है। तो जब ये मिट्टी मैंने भरी है, उसके पहले मिट्टी को अच्छे से मॉइस्ट कर लिया है। मिट्टी गीली नहीं है लेकिन मॉइस्ट है। और फिर हर बीज को कवर कर दिया इस होल को बहुत आसानी से। तो पहले पूरे ट्रे में डॉट डॉट करके छेद कर लें, फिर एक एक दाना डाल लें, फिर उंगली से सारे होल बंद कर दें। यही प्रोसेस आपको पूरी ट्रे में दोहराना है। यही प्रोसेस आपको फूड कंटेनर में दोहराना है। और जो अभी देखो आप, ये दोनों पत्ता गोभी के हम एक ट्रे में आधे आधे करके बीज डाल दे रहे हैं, क्योंकि
इसमें ये पैकेट 20-20 रुपए के हैं, लेकिन इसमें बड़े थोड़े से बीज हैं। पर अर्बन गार्डनर्स के लिए ठीक है। अगर मान लो इसमें वो कह रहे हैं कि 50 बीज हैं और जर्मिनेशन 50% भी हुआ तो 25 तो उगाएंगे। तो एक टेरेस गार्डनर के लिए 25 पौधे फूल गोभी के, 25 पत्ता गोभी के काफ़ी होते हैं, तो ठीक है। अब ये है, देखिए पर्पल पत्ता गोभी, अगर बीज नए होंगे तो जर्मिनेशन रेट अच्छा होगा। कई बार दुकान वाले होते हैं कि उनके पास पिछली साल का अगर बड़ा पैकेट रखा है और वो इस साल उनको हमें छोटे में फिल करके दे रहे हैं, तो ये हो सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि मैं इतनी केयर से बो रही हूँ तो रिजल्ट 100% मिल ही जाएगा, लेकिन मिल भी सकता है अगर बीज अच्छे रहे। कुछ बीज तो निश्चित मुझे अच्छे दिख रहे हैं और कुछ बीज मुझे डाउट है। देखते हैं, आज से 8-10 दिन बाद सब कुछ पता चल जाएगा। इन बीजों को अंकुरित होने में 4 से 5 दिन लगते हैं। बीज जब अंकुरित हो रहा है ना, तब मिट्टी में लगातार मॉइस्चर रहना चाहिए। मॉइस्चर को बीज सोखेगा, फूलेगा बीज, फिर उसमें अंकुरण होगा। उस स्थिति में जबकि बीज में अंकुरण हुआ और मिट्टी सूख गई तो वो अंकुर भी सूख के मर जाएगा। तो बड़े संभाल के आपको मिट्टी तैयार करनी है, मतलब उसमें मॉइस्चर रहे। अगर वो ड्राई रही तो बीज अंकुरित नहीं होगा। ये देखो चुकंदर, और अगर आपने उसमें ओवर वाटरिंग की तो बीज सड़ जाएगा। चुकंदर के बीज कुछ कुछ पालक जैसे होते हैं, बस रंग में अंतर होता है। तो चुकंदर को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, सीडलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती, पर मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो बना भी सकते हैं। और ये मैं अपने फूड कंटेनर में डाल रही हूँ। जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी किसी दूसरे उसमें। वैसे ये मूली की तरह आप डायरेक्ट किसी बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी बरसात हो रही है और अभी मैं डायरेक्ट लगा नहीं सकती क्योंकि मेरे कंटेनर तैयार भी नहीं है, अभी उनमें कुछ ना कुछ लगा है। तो बस अब हमें इस तरह पानी देना है। स्प्रे गन से पानी क्यों देना है? क्योंकि राई के दाने के बराबर बीज है भाई, उसको अगर ज़ोर से पानी देंगे तो वो इधर का उधर बह के जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो आप इसे हमेशा स्प्रे गन से हल्का हल्का मॉइस्चर देते रहें। एक बार मिट्टी जब बो रहे अच्छे से मॉइस्ट कर दें और फिर इसको किसी पॉलीशीट से या कपड़े से ढक दें। 2 दिन बाद देखें मिट्टी सूखी तो नहीं है। अगर सूखी है तो आप फिर से स्प्रे करें। और मैं आज के इस वीडियो में आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार करूंगी तो बहुत लेट हो जाएंगे आप लोग। तो जिस तरह से मैंने बोया है इस तरह से आप भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन मैं इनका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी कुछ दिन बाद जब इनमें अंकुरण हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत आसान है बीज उगाना, पौध तैयार करना। और अगर आपके यहाँ सरकारी नर्सरी पे पौध तैयार मिल जाती है तो आप रेडीमेड पौध भी ले सकते हैं। हॉलीहॉक के भी बीज डाले हैं मैंने, और मैंने बीज डाले हैं पेपर फ्लावर के। मैं ऊटी गई थी तो ये मल्टी पेटल वाला हॉलीहॉक मुझे दिखा, सो मैंने इसके बीज डाल दिए। बड़े बड़े होते हैं इसके बीज और भिंडी की तरह पौधा होता है, और जैसे भिंडी का पीला फूल खिलता है ऐसे इसमें फूल खिलता है। तो देखो मैंने तीनों तरह के कंटेनर आपको दिखा दिए। ये गोल वाली ट्रे है, पॉटिंग मिक्स सब में एक सा है, और फूड कंटेनर भी आपने देख लिया, और जो प्लास्टिक की ट्रे होती है वो भी देख ली। आपके पास जो हो आप उसमें सीड सोइंग कर सकते हैं। क्या आप अभी सीड सोइंग के लिए लेट हो गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप एडवांस में चल रहे हैं, अगेती फसल है। आप 15 सितंबर से शुरू करके पूरा सितंबर अक्टूबर तक ये पौध डाल सकते हैं, बल्कि 15-15 दिन के अंतर पर हमें डालना भी चाहिए। इससे हमें अपने गार्डन में लगातार सब्जी मिलती है। एक साथ पूरी सब्जी नहीं लगा देना चाहिए। तो ये देखो दूर दूर एक एक हॉलीहॉक का बीज डाल दिया है। तो बहुत सालों से हॉलीहॉक नहीं लगाया था, इस साल मन हुआ, और कुछ पौधे खेत पे भी लगा सकते हैं हम।
जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ खेत पर भी कुछ थोड़ा बहुत बागवानी है। बीज को कितनी गहराई में लगाएं, तो पहले बीज की साइज़ देखें। अगर कोई बड़ा बीज है तो आप उसको उस बीज की साइज़ के 3 गुना 2 गुना तक गहराई में डाल सकते हैं। हॉलीहॉक का बीज बड़ा है तो थोड़ा गहरा डाल सकते हैं, लेकिन फूल गोभी पत्ता गोभी का बीज तो बिल्कुल राई के दाने के बराबर है, तो उसको तो ऊपर ही रखें। और ये हमने आधी ट्रे छोड़ दी है, आधी में कुछ और लगाएंगे। तो भाई पेपर फ्लावर लगा देते हैं आधी में। ये भी ऊटी से ही लाई थी मैं, और इसके बीज तो बिल्कुल अलग है, सफ़ेद सफ़ेद। देखिए बीज के जर्मिनेशन का सारा दारोमदार बीजों की क्वालिटी पर है। बीज अगर पुराने होते हैं तो जर्मिनेशन रेट अपने आप कम हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम सिर्फ भरोसा करके ले आते हैं, और मैं इसीलिए हर बार दुकान बदलती रहती हूँ। शहर में भी अगर किसी दूसरे शहर में जाती हूँ और मुझे वहाँ खाद बीज की दुकान दिखती है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। तो ये देखिए हमने पेपर फ्लावर डाल दिया और हॉलीहॉक डाल दिया इसमें। सारे बीज सारी ट्रे शेड के नीचे छाया में रखी हैं। जब ये अंकुरित हो जाएंगी तब इन्हें धीरे धीरे करके सनलाइट में लाया जाएगा। अगर पौध को सनलाइट में नहीं लाएंगे तो ये लैगी होकर टूट कर गिर जाएगी। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। तो हम मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।